नमस्कार, गुड इवनिंग, जय भीम साथियों। मैं डॉक्टर रतन लाल काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत करता हूं और पेश करता हूं अंबेडकरनामा एपिसोड नंबर 179। जैसा कि आपको याद होगा कि एपिसोड 176 में हमने गांधी के उन दो लेखों का जिक्र किया था जो उन्होंने हरिजन में प्रकाशित किया था, और वो था अंबेडकर के धर्मांतरण के प्रश्न को लेकर। अंबेडकर ने सिख धर्म अपनाए जाने की वकालत की थी और उसी पे एक आलोचनात्मक लेख गांधी ने लिखा था हरिजन में। तो इस पे अब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या रिबटल दिया, क्या प्रतिक्रिया दी, इस एपिसोड में मैं यही बताने जा रहा हूँ। विस्तार से जानने के लिए जो अंग्रेज़ी राइटिंग है वॉल्यूम 17 पार्ट 1 देखिए, और हिंदी में देखना हो तो वॉल्यूम 35 पेज नंबर 238 से लेके 242 तक 41 तक आप देख सकते हैं। तो इसमें जो डॉक्टर अंबेडकर ने जो गांधी को जो जवाब दिया उनकी आलोचना का, वो दिलचस्प है, वो सुनने लायक है, इसलिए इत्मीनान से और अंतिम तक वीडियो को सुनिएगा। उन्होंने कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने, कि गांधी और और मदन मोहन मालवीय और राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, इनको अस्पृश्यों के धर्म परिवर्तन के बारे में बोलने का कोई नैतिक साहस नहीं है। वे पूना संधि पर हस्ताक्षर करते समय किए गए वायदों को पूरा करने में असफल रहे हैं। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि श्री गांधी का कहना है कि मेरा निर्णय उनकी समझ से बाहर है, तो मैं भी यही कहूँगा कि उनकी भाषा और कार्य मेरे लिए समझना मुश्किल है। उनके अनुसार, गांधी के अनुसार, अस्पृश्यों का उद्धार एक स्वतंत्र प्रश्न है। यदि इस तरह की भाषा जिसका प्रयोग संतों के द्वारा की जाती है, किसी संत द्वारा की जाए, तो वे आप आपस में बेहतर समझ सकते हैं, कि संत लोग बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन मेरे जैसे साधारण इंसान के लिए, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए समाज के साधारण सिद्धांतों पर चलता है, गांधी की गणितीय भाषा, मैथमेटिकल लैंग्वेज, मेरी समझ से बाहर है और उसका कोई अर्थ नहीं है। फिर अंबेडकर कहते हैं कि गांधी का यह कहना कि धर्म कोई वस्तु नहीं है जिसकी अदला बदली की जा सके। मेरा जवाब यह है, अंबेडकर का जवाब, कि गांधी द्वारा इतने दिनों बाद इस तरह का वक्तव्य दिया जाना उचित नहीं है। पूना संधि के समय, पूना पैक्ट पे हमने जो वीडियोज़ बनाए थे उसमें आप जाकर देखिएगा, पुराने 7, 8, 9, 10 नंबर वीडियोज़ होंगे, उसमें पुराने वीडियोज़ देखिएगा। उसमें गांधी ने कहा था कि सिर्फ 5 वर्ष में अस्पृश्यता हम ख़त्म कर देंगे, 1932 में, कि 5 वर्ष करो या मरो, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बात उन्होंने कही थी। वही याद दिला रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर कि पूना संधि के समय श्री गांधी ने स्वयं ही एक हाथ दे और एक हाथ ले के सिद्धांत को स्वीकार किया था। वे दिन लद गए कि जब भूख मिटाने और रोटी पानी जैसे साधारण भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करने वाले लोगों की आंखों पर मात्र आध्यात्मिक शांति की पट्टी बांधी जा सकती है। आगे कहते हैं अंबेडकर कि गांधी का कहना है कि अस्पृश्य अपने धर्म का सौदा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि धर्म परिवर्तन का यह अभियान किसी निजी लाभ या स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं है। गांधी के अनुसार, एक एक लाइन गांधी का कहते हैं और एक एक लाइन का जवाब देते हैं अंबेडकर। गांधी के अनुसार हिंदुओं को स्वयं ही प्रायश्चित करना चाहिए और स्वेच्छा से अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करना चाहिए।
अस्पृश्यों को अपने उत्थान तथा अस्पृश्यता मिटाने के लिए स्वयं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सरकास्टिक व्यंग कर रहे हैं अम्बेडकर। स्वयं कुछ करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अस्पृश्यों को केवल हाथ जोड़कर बैठ जाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, ये हे भगवान, हिंदुओं को बुद्धि, साहस और प्रकाश दो, जिससे उन्हें उनके दुष्कर्मों के लिए क्षमा की जा सके। उनके पाप क्षमा कर दो और उन्हें अपने समाज के सुधार के लिए ज्ञान और शक्ति प्रदान करो। यह कहते हैं अम्बेडकर कि यह अस्पृश्यों के लिए गांधी जी की पवित्र सलाह है। गांधी कहते हैं कि अस्पृश्यता का जो पूरा प्रश्न है वो हृदय परिवर्तन का प्रश्न है। बार बार उनकी राइटिंग्स में आता है। तो कहते हैं कि यह अस्पृश्यों के लिए गांधी जी की पवित्र, मजाक कर रहे हैं, पवित्र सलाह है। फिर आगे लिखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर कि ये थोथी उक्तियाँ किसी का भला नहीं कर सकती, न ही इससे समस्या का निपटारा हल हो सकता है। कोई भी समझदार व्यक्ति इस तरह के प्रस्ताव से कभी सहमत नहीं होगा। यह फिर उदाहरण देते हैं, प्लेग का बड़ा ज़बरदस्त उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि यह प्लेग जैसी महामारी से ग्रस्त क्षेत्र में रह रहे लोगों को किसी मूर्ख द्वारा दी गई सलाह जैसा है। और सलाह कैसा है? कहते हैं, भाइयों रुको और मेरी बात सुनो, इस रोग से मत डरो। म्यूनिसिपैलिटी कमेटी के कर्मचारियों को अपने कर्तव्य में की गई लापरवाही के लिए एक दिन जरूर प्रायश्चित करना होगा। जैसे हिंदू को कह रहे हैं कि प्रायश्चित करना होगा, गांधी कह रहे हैं कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो भगवान सबका इलाज करेंगे, प्रायश्चित करना होगा। प्लेग उन्मूलन के लिए कोई योजना निश्चित रूप से तैयार की जाएगी, तब तक आप लोग इंतज़ार करो, घर और चूल्हा छोड़ने की जल्दी मत करो। तो फिर इस उदाहरण को देते हुए डॉक्टर अम्बेडकर व्याख्या करते हुए कहते हैं कि सलाह में जो बुद्धिमानी नज़र आती है, उसी बुद्धिमानी मतलब मजाक में कह रहे हैं, कोट एंड कोट, उसी तरह की सलाह गांधी द्वारा अपने वक्तव्यों में, अपने बातचीत में अस्पृश्यों को दी गई है। यहाँ राजगोपालाचारी का जिक्र आता है। कहते हैं कि श्री राजगोपालाचारी को लगता है कि गुस्से का एक दौरा पड़ गया है, क्योंकि राजगोपालाचारी ने कहा था कि धर्म परिवर्तन एक तरह का शैतानी गतिविधि है, शैतानी करार उन्होंने कहा था धर्म परिवर्तन को। तो इसमें उनकी प्रतिक्रिया, डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिक्रिया है कि सिख धर्म अगर अपनाने की दलित सोच रहे हैं तो हिंदू धर्म के अनुयायियों को स्वयं यह सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में अस्पृश्यों का यह कदम शैतानी है, कोट एंड कोट में शैतानी है। मेरा मानना है कि जो हिंदुत्व के भविष्य के विषय में चिंतित हैं, वे अवश्य आश्चर्यचकित रहे होंगे कि क्या सिख धर्म अपनाने को शैतानी कहने वाले महान हिंदू ब्राह्मण राजगोपालाचारी का दिमाग ठिकाने में तो नहीं है। ठिकाने में तो है कम से कम, जो सिख धर्म को कह रहे हैं कि शैतानी प्रयास है। ये आलोचना, तीखी आलोचना डॉक्टर अम्बेडकर ने राजगोपालाचारी की। फिर मुंजे का जिक्र करते हुए कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर कि वास्तव में यदि शैतानी होने का दोष किसी व्यक्ति पर लगाया जाना चाहिए तो वे डॉक्टर मुंजे हैं, जिन्होंने शिष्टाचार को ताक पर रखकर व्यक्तिगत एवं गोपनीय पत्र व्यवहार को प्रकाशित करवा दिया है। लेकिन मैं इस मामले में कुछ और नहीं कहना चाहता। अपने इस लेख के अंतिम में कहते हैं, ये जनता मराठी में छपी थी 15 अगस्त 1936 को। कहते हैं कि शंकराचार्य, डॉक्टर कुर्ताकोटी और अन्य प्रमुख हिंदू नेता अस्पृश्यों के सिख धर्म अपनाने के पक्ष में हैं। वास्तव में इन्हीं नेताओं ने अस्पृश्यों द्वारा सिख धर्म अपनाए जाने के विचार का प्रचार प्रसार किया है, और इन्हीं लोगों ने ऐसा करने के लिए, सिख धर्म अपनाने के लिए मुझे राजी किया है। मुझे इनका मत मुख्यतः
इसलिए पसंद आया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ समझने की बात है कि हिंदू सिर्फ धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कृति भी है। ये बात उठा रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर। कहते हैं कि मुझे इनका मत मुख्यतः इसलिए पसंद आया क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि हिंदू संस्कृति तथा सभ्यता के भविष्य के प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। हिंदू मतलब हिंदू धर्म नहीं है, ये बात जो संस्कृति का मामला है उसकी बात यहाँ हो रही है। समाचार पत्रों में प्रकाशित पत्र व्यवहार पर मेरे विचार पढ़ने के बाद हिंदू स्वयं इस बात का निर्णय ले सकते हैं कि अस्पृश्यों के सिख धर्म अपनाए जाने के संबंध में मेरे विचार सही हैं या फिर गांधी, राजा और गोपालाचारी के विचार सही हैं। हिंदू अपने विवेक का इस्तेमाल करके स्वयं निर्णय ले। तो ये था अंबेडकर का जवाब गांधी को, उनकी आलोचना के संदर्भ में। साथियों शुक्रिया, और अंबेडकरनामा देखिए और दिखलाइए और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि हमारे लिए मिशन है, मुहिम है। आप अगर इस मुहिम में, इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं, किसी तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, देन आप अपना नंबर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकरनामा। थैंक यू, गुड नाइट।